सुबंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। पवन तनय संकट हरन श्री मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। ये घड़िया दो घड़िया दो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे क्रोध अपराध। जब कुंती माता प्रभु के चरण पर गिरे कि सारा चीज देख लिए, जैसे कि हमरा पोता के परपोता के जो रक्षा है कृष्ण ने किया है, गर्भ में जा करके हमारा वंश को बचा दिया है। इसीलिए प्रभु पर माने प्रभु के चरणों पर गिर गए कि आज आपको परमात्मा माने प्रणाम करने से, चरण पर गिरने से हमारा कोई नहीं रोक सकता है कि हे प्रभु माने हम आप हमारा कुछ नहीं चाहिए, आप स्वयं परमात्मा है, स्वयं ठाकुर जी है। हाँ, पर ब्रह्मा परमेश्वर आप है, आप भक्त के लिए अवतार लेते हैं। यहाँ सबको किसी के फुआ बना लेते हैं, किसी के मामा बना लेता है, किसी के मौसी, किसी के पिता, किसी के शाखा, लेकिन आप सबके बाबा है। तब जब ये कहा कि आप परमात्मा हैं, स्वयं पर ब्रह्मा परमेश्वर है, तब भगवान ने कहा कि बुआ इतना ऊंचा नाम हमारा क्यों ले रहे हो, इतना ऊंचा क्यों महान बना रहे हैं। कहा कि नहीं नहीं, आप चालाकी आपको नहीं चलेगा, हम पहचान लिए। तो ठाकुर जी ने कहा कि ठीक है बुआ, अगर यदि तू पहचान लिया है, हाँ, तो आज परमात्मा तो मान लिया कि परमात्मा है, तो परमात्मा से मांगो, माने भगवान से तो मांगो बुआ, आज तू जो मांगे हम वो देंगे। तो जब ये कहा कि मांगो बुआ, हम जो मांगेंगे, जो इच्छा करहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दूर लब नहीं। अच्छा देखिए, भक्त के परमात्मा से मांगने में क्या शर्म है, क्या लाज है? परमात्मा से मांगने में कोई लाज नहीं है। अच्छा, किसी के पत्नी है, अगर किसी के पत्नी है और वो दूसरा से मांगेगा कोई चीज, कोई साड़ी अगर मांगेगा कि हमारा दूसरा कोई पड़ोसी दे देवे, हाँ, तो उसका क्या हो जाएगा? उनका भी प्रतिष्ठा जाएगी माता के, और दूसरे में किया है उनका पुरुष के भी प्रतिष्ठा जाएगा। किस लिए जाएगा? कि देखो ये अपना पत्नी के समान नहीं दे सकता है। अगर नहीं नहीं देने लायक है तो फिर शादी क्यों कर लिया है? तो इसीलिए कि उनका भी शिकायत होगा और उनका भी अपमान होगा। इसीलिए कि जो मांगना है वो अपना पति से, दूसरा से नहीं। चाहे 1 रुपया के, चाहे 10 रुपया के, चाहे 1000 रुपया के, लेकिन पति से मांगे। अब मांगने में क्या लाज है? मांगने में कोई लाज नहीं है। उसी प्रकार ठाकुर जी कहते हैं कि दूसरा से ना मांगो। जैसे एक पतिव्रता स्त्री दूसरा से नहीं मांग करके अपना पति से मांगते हैं, उसी प्रकार से मेरा भक्त है, वो कोई देवता से नहीं मांगते हैं, वो किसी के सहारा नहीं रहते हैं, वो जब मांगते हैं तो हमारा से ही मांगते हैं। हाँ, इसी प्रकार कहते हैं कि एक मास दोई पख में, एक बात है, एक मास दोई पख में सुदामा जी के पत्नी, उतना हम संक्षेप में बता रहे हैं, कहते इनको विस्तार करना है। सुदामा जी के पत्नी के इतना दिक्कत दे के, कष्ट दे करके पति के भेजा। ऐसे तो नहीं न कहा कि नहीं नहीं, सुदामा जी के कहा कि आप जाइए, तो कहा कि नहीं हम नहीं जाएंगे। कहा किस लिए? कहा कि कृष्ण से हमारा 2 नाता है, कृष्ण से हमारा 2 रिश्ता है, एक मित्र के रिश्ता है और एक सखा के रिश्ता है।
अति भगवान के रिश्ता है, एक मित्र के रिश्ता है और एक भगवान के रिश्ता है। तो मित्र देखो माने भगवान से मांगने में तो कोई शर्म नहीं है, लेकिन शर्म कहाँ है, मित्र से मांगने में, इसलिए हम नहीं जाएंगे। तब कहा कि दर्शन, तो हाँ ऐसा पत्नी हो जो भेजे पति के परमात्मा के दर्शन के लिए, हम तब दर्शन के लिए जाएंगे। तो ये आप गए, अच्छा एक चूड़ा दे दिया, पत्र दे दिया, आप पत्र दे दिया, कहा कि ये आप जाइएगा ना तो ये पत्र अपना सखा को दे दीजिएगा। तो वही पत्र लेकर के भगवान के सुदामा जी ने दिया। तो जब ये सुदामा जी ने पढ़ा वही पत्र के, देखिए इमा तो घर में खाए लगी नहीं है, टूटल मरैया है, टूटल छड़ी है, टूटल बर्तन है, दे करके सरकार पत्र जब पढ़ा तो उसमें क्या लिखा था कि 1 मास 2 पख में, सुशीला ने लिखे हैं, 1 मास 2 पख में 2 एकादशी हो, हमरो नीत कन्हैया निज एकादशी हो। कि दिन हर दिन एकादशी है, हमरा रोज एकादशी होए, काहे तो घर में खर्चा नहीं है। माने महीना में आदमी 2 दिन एकादशी करता है तो उनका चूल्हा नहीं जलता है, लेकिन हमारा माने नित दिन चूल्हा नहीं जलता है, इतना कष्ट है। सरकार पाती पढ़ा तो आंख में से आंसू आ गया, आंसू आ करके तब भगवान भी ने पाती लिखा। पाती क्या लिखा कि होनी हो से हो गई, अब नहीं ऐसे हो, भाभी तेरा घर में निज द्वादशी हो। कि जाओ अब ये काशी हो गया सो हो गया, भाभी आपको घर में अब जैसे काशी में आदमी व्रत करते हैं, भूखा रहते हैं, और द्वादशी में तरुआ मलाई रसगुल्ला सब चलते हैं ना, उसी प्रकार से कि आप रोज द्वादशी होगा, अब एकदम फ्री, मलाई रसगुल्ला 56 भोग आपका आप पाइए। तो इसी प्रकार से कहते हैं, इसी प्रकार कौन कहा कि बुआ आज मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तब कुंती माता कर जोड़ करके तब कहा कि ठीक है, तब पहले हम लोग का सबको दो। तो कहा कि पहले कौन मांगेगा, तो कुंती माता ने कहा कि मैं सबसे बड़ा जेठ कौन है, धर्मराज जी। तब पहले धर्मराज कौन, युधिष्ठिर जी मांगे, जो युधिष्ठिर जी मांगेगा वो मिलेगा। तो धर्मराज ने क्या मांगा, बड़ी अच्छा, धर्मराज क्या मांगता है प्रभु से कि हे प्रभु हम एक चीज आपसे माने मांग रहे हैं कि कितनो कष्ट आवे, माने कितनो कष्ट आवे, कितनो दिक्कत आवे, लेकिन हम धर्म के न छोड़ू। माने अब कितनो कष्ट आवे लेकिन हम धर्म के न छोड़ू, यही हमरा आशीर्वाद दीजिए। अच्छा आप एक नजर दृष्टि महाराज के जीवन पर डालिए, कितना संकट झेला, कितना कष्ट झेला, लेकिन कभी उदास नहीं हुआ। जैसे ये तो कुंती माता विचलित हो गए, चारों भाई विचलित हो गए, लेकिन धर्मराज जी कभी विचलित नहीं हुए, सब एकदम शांत के शांत हो गया, एकदम शांत रहा, एकदम तनको उसका दिल में कोई वनवास गया 12 वर्ष तक ले, 1 वर्ष के अज्ञात जो वनवास है उसमें भी रहा, विराट के यहाँ अपमान भी हुआ, लेकिन शांत रहे, कभी वो धर्म के नहीं छोड़े। एक बार क्या हुआ, दुर्योधन के बांध लिया था, दुर्योधन के माने बांध लिया था कौन, गंधर्व, गंधर्व के बहन को उनका बेटी के छेड़ा था, बेटी का कुछ कहा था, इसलिए गंधर्व ने जा करके दुर्योधन के, कर्ण तो भाग गए लेकिन दुर्योधन के बंदी बना दिया। तो जैसे बंदी बना करके बांध के पिटाई करने लगा, तो वो सैनिक था दुर्योधन के, वो भागते भागते कहाँ गया, जंगल में, और जंगले में था, जंगल में उसका मालूम हुआ कि यही थोड़े दूर पर धर्मराज जो है, पांचों भाई वो कुटिया बना कर क्या रह रहे हैं, कहे तो वनवास न था, 12 वर्ष का वनवास न था। तब इनका सेना जाकर के सारा बात युधिष्ठिर महाराज के कहा,
कि महाराज ऐसे से वाली बात है, आपका भाई दुर्योधन के वो माने बंदी बना लिया है, पिटाई कर रहा है, मार भी देगा, कम से में आपको भाई है, बचा लीजिए। तुरंत माने उठ करके खड़ा हो गए, कहा भीम, अर्जुन, हाँ जाओ गंधर्व से मेरे भाई के दुर्योधन को छुड़ा के लाओ, सुनते हैं कि बंदी बना लिया है। भीम तो कहा कि अच्छा हुआ है, बिना मारे दुश्मन मर जाए। माने हम सोचे थे कि दुर्योधन के हम मारेंगे, लेकिन हमको बिना मारना ही वो मर गया, वो बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, अर्जुन को भी बहुत खुशी हुआ कि सबसे अच्छा भले हुआ कि माने उनका पकड़ के ले गया, भले उसको मार देगा, उसे हम कहा जाए। हाँ, तब कहा कि नहीं भैया, हम कहा जाएंगे, हमारा वो गंधर्व से कौन युद्ध है, हमारा उनसे कौन लड़ाई है, जो करने किया है वो गलती फल भोगेगा हमको। तो कहा कि सुनो, जाओ मेरा आज्ञा है, माने मेरा आज्ञा है, एक बात सुनो, अगर यदि हम अपना घर में झगड़ा हो तो ये बाहर लाभ नहीं उठाना चाहिए, हमारा अपना घर में कुछ हो तो क्या इसका बाहर वाला लाभ उठाए। अभी होता है महाराज जी, अपना घर में कुछ होगा तब पड़ोसी खूब लाभ उठाता है, खुद कुट करता है, लड़ाई करवा देता है। लेकिन यहाँ धर्मराज ने कहा कि नहीं, जाओ मेरा आज्ञा है। देखो हम 5 है, हम 5 है और वो 100 है। अगर यदि कहूं बाहर से लड़ाई हो, अब बाहर आदमी आक्रमण करे तो वो 5, अब माने हम 5 और वो 100, 100 हम 5 हैं, तब वहां से क्या करे, माने युधिष्ठिर महाराज की आज्ञा है, वहां से आया, तब दुर्योधन को छुड़ा के ले गए। तो ये कितना दयालु है कि इतना वनवास में कितना संकट दिया, कितना कष्ट दिया, तभी कहा कि नहीं नहीं वो मेरा भाई है। तो इसीलिए कहते हैं कि हे प्रभु, लाख संकट आवे, लाख कष्ट आवे, लेकिन कभी हम धर्म के न छोड़ो। डूबते हुए आदमी का शरीर पर अति कपड़ा पर ध्यान नहीं देना चाहिए, इसीलिए कि धर्म के सामने अपना शरीर पर नहीं ध्यान दे, धर्म के लिए संकट सहना ही पड़ता है। कोई भी आदमी वो धर्म के पालन करे तो उसका संकट सहना ही पड़ेगा। तब भीम से कहा कि भैया अति, अब भीम ने तैयारी हुआ कि अब हमारा दे दीजिए। भीम ने क्या मांगा, अब भीम की बात सुनिए। भीम ने कहा कि हे प्रभु, वैसे तो हम बहुत खाते हैं, वैसे तो हम माने बहुत खाते पीते हैं, लेकिन एक ही हमारा क्या है, एक हमारा आशीर्वाद दीजिए कि आपका चरणों में मेरा प्रीति रहे, दिन रात माने हम आपको भूलू ना, रात दिन हम आपको आदर है, आपको चरणों में मेरा प्रीति रहे, यही हमारा आशीर्वाद दीजिए, यही वरदान दीजिए। अच्छा, भीम के जीवन पर एक नजर डालिए, भीम कैसा है। भीम आज तक ले कोई नारी के अपमान नहीं सहा है। भीम जो है वो नारी के अपमान कभी नहीं सहा है। सभा में कोई नहीं बोला, चारों भाई चुप थे जब द्रौपदी के साड़ी खिंचाया तब, लेकिन भीम ने खड़ा हो गया, कहा कि अगर यदि, दुर्योधन ने क्या कहा कि इसका नगा करके अब मेरा दहिना जांग पर ठोक करके कि बैठा दो। भीम ने कहा कि अगर यदि इसका रैन में, कुरुक्षेत्र में अगर इसका हम जांग नहीं तोड़ दिए तो मैं पूर्वज के मुंह नहीं दिखाऊंगा, मेरा जीवन धिकार है। अच्छा, वो पूरा किया कि नहीं पूरा किया। अच्छा, आप देखिए वहां विराट नगर, राजा विराट के महल में, राज में, वहां क्या हुआ, सब भाई तो सब अलग अलग रह गए। अर्जुन महाराज, अर्जुन जी कहाँ चला गया, बिहन लल्ला बन गया, हिजरा। ये नकुल सहदेव कहा, वो घोड़सार में रह गया, घोड़ा के खियाने लगा, चरबहा बन गया। युधिष्ठिर महाराज कहाँ रह गए, वो कंक बन गए, विराट राजा के पास जुआ जुआ खेलने लगे, उनका सब टहल करने लगे। द्रौपदी है वो शैलेंद्री बन करके रानी के संभालने लगे। सब अपना अपना, सब लगे, किसी के पता नहीं चले कि ये 5 भाई पांडव है, ये द्रौपदी है, अपना अपना। लेकिन जब उनका रानी सुदेशना के भाई कीचक, जब कीचक आया और देखा सुंदर, तो कहा कि बहन कौन है। सुदेशना जानती है कि हमारा भाई की आदत बहुत खराब है,
इसका जो है आचरण सही नहीं है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा पर जीव परा भव खूपा। ये इसका बुद्धि जो है दुष्ट है। रे किए चोर कुमार गामी। अब इसीलिए कहा कि कोई है, उसे तुम्हारा कौन माने मतलब है? तो नहीं नहीं, ये कौन है? तो कहा कि ये मेरा दासी है। कहा कि रात में कहो आने के लिए। अगर नहीं कहेगा आने के लिए तो हम माने मर जाएंगे। देखिए भाई के मुंह में सुदेशना के सोचना चाहिए कि किसी नारी, हम भी एक नारी है। सुदेशना के ये सोचना चाहिए कि हम भी एक नारी है और वो भी एक नारी है। एक नारी के एक नारी पर दांव पर लगाना ये बहुत महापाप है। लेकिन भाई के मुंह में कि हमको भाई न मरे, किसी कहा कि अगर उसको नहीं भेजेगा तो हम मर जाएंगे। तब भाई के मुंह में पड़ करके तब द्रौपदी के भेजा। लेकिन द्रौपदी कह दिया कि हमारा जो भेज रहे हैं इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। हम जानते हैं कि आप हमारा कहाँ भेज रहे हैं, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। किचक पकड़ लिया, आखिर में प्राण बचा करके गए। लेकिन चारों भाई कोई नहीं है। अर्जुन कुछ नहीं बोला। यहाँ तक ले सभा में जब गए बचा वहां पर तो युधिष्ठिर महाराज कुछ नहीं बोला। भीम के पास कहते गए कि भीम, यही वाली बात है, हमने कौन गलती किया, कौन अपमान किए हैं, कौन ऐसा गलती हमसे हो गया है, कौन हमसे पाप हो गया है कि वहां जहां जाते हैं तहां अपमान होते हैं। यहाँ कीचक मेरे देखो। तब रात में कहा कि चिंता मत करो, रात में उसको बुलाओ कि दिन में कैसे मिले रात में। और रात में द्रौपदी के साड़ी पहन करके भीम सो गया। और जब रात में आया तो बस कीचक के मार दिया, कीचक के भीम मार दिया। तो इसी प्रकार कहते हैं इसका बाद में अर्जुन के बारी आया। तो अर्जुन के कहा कि अर्जुन अब तू, मैंने अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु हम आपको मांगते हैं, तो क्या चाहिए? अति मांगो अर्जुन, तुम्हारा क्या चाहिए? तो इनका अर्जुन एक बात मांगा कि हे प्रभु हम आपके कौन भाव से देखते हैं? माने शाखा भाव से। हम आपके शाखा भाव से देखते हैं, माने गुरु भाव से। शाखा भाव तो बात क्या है, हम आपको गुरु भाव से माने देखते हैं कि सब दिन यही गुरु शिष्य के नाता रहना चाहिए। बाद में शाखा वाली बात हो, सरकार के साथ कै नाता है अर्जुन के? एक तो सलाह के नाता है, एक शाखा के नाता है, हाँ, फिर के भाई के नाता है, कुंती के भतीजा भाई के नाता है, ठाकुर जी के नाता है। तो इसलिए कहता है कि हे प्रभु जो गीता के हमारे आपने ज्ञान दिया, गीता को ज्ञान नहीं दिया, तो इसलिए साधिमाम प्रपन्नम शिष्यते हम, कि हम आपका शिष्य है। इसलिए किया ये मेरा सदा यही आशीर्वाद दीजिए कि सदा हम आपको गुरु भावना से देखने चाहिए। तो वो भी माने गुरु भाव। अच्छा, गुरु के भाव में क्या है कि सारा अर्पण कर दिया। गुरु का मतलब क्या है? जो गुरु के सारा अर्पण कर दिया वो गुरु के भाव हुआ। एक बाद में क्या सुभद्रा ने कल जोड़ के खड़ा हो गया कि हे प्रभु हमारा भी वरदान दे दीजिए। तो कहा कि मांगो। सुभद्रा ने क्या मांगा? उनको सुभद्रा ने कहा कि हे प्रभु हम यही वरदान मांगते हैं कि आपको चरण रूपी पिंजरा में, आपके चरण रूपी पिंजरा में हमारा मन रूपी जो ये पंछी है, ये सुगा है, सदा के लिए फंसे रहे, कभी उसमें से उड़े नहीं, सदा उसी में कैद, उसी में बंद रहे। जिस प्रकार से हंस मान सरोवर से आगे नहीं बढ़ता है, कहा उसका विचार होता है माने सरोवर में, वो कीचड़ में नहीं जाता है। हंस मान सरोवर में ही मोती चुनता है, हम मान सरोवर में ही रहते हैं। अच्छा, बाहर अगर मान सरोवर से दूसरा जगह जाएगा ना, कमल न मिलेगा, वो सुगंध न मिलेगा, वो फूल न मिलेगा, वो जल न मिलेगा। इसी प्रकार से कि हम आप ही के चरण में रहे। सुभद्रा के जीवन पर तक नजर डालिए, सुभद्रा माता कैसे है। सुभद्रा माता जो है उनका लड़का अमनु के मार दिया, अमनु के मार दिया। कहा? कुरुक्षेत्र में। 12 योद्धा मिल करके एक यमनु के मार दिया। कितना बलवान अमनु था
कितना योद्धा था कि इतना कोई मिल करके चक्रव्यूह के तोड़ दिया। ये चारों भाई के तो घेर दिए, उसमें अर्जुन नहीं थे, लेकिन जा करके अकेला ऐसा सबसे लड़ाई किया, सबसे युद्ध किया। उनका देख करके बल, बीज, शौर, अच्छा अच्छा, वो उसमें जब चारों तरफ से घेर दिया, उसका थोड़ा सा मुंह मलिन नहीं हुआ कि नहीं अब इसमें जान में डर है। अपना धर्म के पालन करने के लिए एकदम हंसते रहे, मरते भी माने मरे तो भी हंसते मरते कि अपना धर्म के पालन किए हैं। 16 वर्ष की अवस्था और सबको छक्का छुड़ा दिया, सबके घायल कर दिया। द्रोणाचार्य ने उसका कपट पूर्वक मारा था, उसका परिणाम देखिए। कहा कि आप गुरु हैं, गुरु को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक 16 वर्ष के बच्चा पड़े 4 वर्ष से भिड़े हुए हैं। जब उसको मार दिया तो कमती में सुभद्रा को तो कहना चाहिए, सुभद्रा तो कह सकते हैं कि हे प्रभु, भैया आप तो अपना गुरु के माने 20 वर्ष से पहले उनका मरला 20 वर्ष हो गया, अब वो अपना गुरु पुत्र के जिया दिए, तो मेरा जो लड़का है उनका भी जिया दो। एक बेर नहीं कहा सुभद्रा, क्यों नहीं कहा? अच्छा एक ही लड़का है, दोबारा है ना, क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा, वो जानते हैं कि जैसे प्रभु की आज्ञा, प्रभु के खुशी में ही खुशी है, प्रभु की आज्ञा में ही हमारा आज्ञा है। प्रभु जैसे रखे राम जी ऐसे रहना चाहिए। हरि इच्छा भावी बल माना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। इसीलिए कि जैसे परमात्मा की इच्छा है, एक बार माने नहीं कहा कि मेरा बेटा के जिंदा कर दो। गुरु माता था कहा तो कितना सौर्ध है, कितना उसका पास हिम्मत है, कितना पास उसको संतोखम परम सुखम है, कितना परमात्मा पर विश्वास है कि प्रभु जैसे रखे। इसका बाद में जब सुभद्रा जी मांग लिए, तब द्रौपदी ने कहा कि प्रभु अब हम मांग रहे हैं। कहा कि मांगो द्रौपदी, तुम्हें क्या चाहिए? तो यहाँ द्रौपदी माता यही मांगते हैं कि हे मेरे सरकार, आपने मेरा क्या कहा सखी, आपने मेरा क्या कहा सखी। तो इसलिए कि हम आपसे हाथ जोड़ के मांगते हैं कि शाखा सखी के भाव है वो कभी न टूटे, एक जैसा रहे। कितना कितना बड़े प्रेम है। अच्छा द्रौपदी के जीवन पर थोड़ा नजर डालिए। जब दुर्योधन ने भेजा 10,000 ऋषि के, उसमें मेन दुर्वासा, कि जाइए वहां पर हमारा भाई के भोजन माने हमको भाई है वो संत के बड़ा सेवा करते हैं। दुर्योधन जानता था कि अभी माने ये जाएगा और द्रौपदी खा लिया होगा, तो द्रौपदी अगर खा लिया होगा तो वो अक्षय पात्र में कुछ नहीं, द्रौपदी जब खा लेगा तो अक्षय पत्र में उसका बाद में नहीं मिलेगा, उसमें प्रवान है। सूर्यनारायण बाबा के जब पूजा किया था ना, तो सूर्यनारायण बाबा ने द्रौपदी को आशीर्वाद में दिया था अक्षय बर्तन, कि जब तक तू द्रौपदी नहीं इसमें से खाओगी तब तक करोड़ ऋषि मुनि संत महात्मा प्रजा राजा को तू पवा सकते हो सबके, लेकिन जब तू खा लेगी तब नहीं, इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा फिर कल से। तो जानता है कि अब द्रौपदी खा लिया होगा जाएगा, अब खाने कहेगा वो देगा ना, बस शराब दे देगा। तो एक तो जंगल में लाह कोठली में जलाया है, यही से बच गया, तो उसमें अब इसको जलाएंगे हम। दुर्वासा आया, इसका बाद में कहा कि सरकार मैंने आप पाइए दृष्टि महाराज, तो कहा कि हम स्नान करने आ रहे हैं। वो स्नान करने गए, तब कहा कि देखो, अंदर गए तो द्रौपदी से पूछा, द्रौपदी तू पा लिया? था हाँ हम तो पा लिए। कहा 10,000 माने शीश लेकर के आए हैं दुर्वासा, तो उसको तो पवाना है, उसको तो पवाना है, तो कैसे होगा, अब इतना कहां से आएगा? तो कहते हैं युधिष्ठिर महाराज क्या करने लगा, चीता बनाने लगा, लकड़ी इकट्ठा करने लगा। द्रौपदी ने पूछा, चारों भाई ने पूछा कि ये क्या कर रहे हैं महाराज आप? तो कहा कि इसलिए अगर दुर्वासा के क्रोध रूपी अग्नि में हम जल जाए, यही से पहले कि स्वयं अपना चिता बना करके हम पहले काहे न भस्म हो जाए।
कहा तो दुर्वासा क्रोधी है, वो अब उसको हम पवाएंगे नहीं, तो इसलिए वो हमारा श्राप देकर के भस्म कर देगा। वैसे अच्छा अपने हाथ से न कला मर जाए। द्रौपदी मुस्कुराने लगे, मुंह पर कपड़ा रख करके हंसने लगे। कहा कि एक बात सुनिए, आप कहते हैं कि परमात्मा की हम भक्ति करते हैं, हम धर्म के पालन करते हैं, लेकिन क्या आपको परमात्मा पर विश्वास नहीं है? आपका परमात्मा पर थोड़ा सा विश्वास नहीं है क्या? राम सदा सेवक रुचि राखी, राम राम कहीं जे जमुहाई, अति नहीं न पाप पूंज समुआई। क्या परमात्मा पर आपको जो सरकार के नाम ले लेवे तो उनका पाप नहीं छू सकता है? और वो क्या भस्म करेगा? क्या परमात्मा पर विश्वास नहीं है? सब पर आदमी का विश्वास है, लेकिन परमात्मा पर विश्वास नहीं है। हजाम के पास जाएगा तो सिर्फ सीधे बैठ जाएगा, कहा? कुर्सी पर, आंख बंद कर लेगा। अब वो छुरा चला रहा है, अब छुरा चलाते चलाते दाढ़ी पर छुरा चलाते हैं, आज चलाते चलाते हो सके घेट पर चला देगा तो क्या कर सकते हैं आप बताइए? जिस गाड़ी में बैठते हो यहाँ से जाते हो बस में, तो कोई ठीक है कि आपको पहुंचा देगा गंतव्य पर? हो सका ठोकर भी लग सकते हैं, एक्सीडेंट भी हो सकता है, आग लग सकते हैं, तो उसमें कैसे नहीं फिक्र सो जाते हैं? उस बस पर विश्वास है, हजाम पर विश्वास है, समाज पर ये सब से धोखा खाए हैं, उस सब पर विश्वास है। लेकिन परमात्मा के हम संतान हैं, वही हमारा गर्भ में भी रक्षा किया, अब बाहर भी रक्षा करते हैं, सारा चीज वही देते हैं, वही पोषण माने पालन करते हैं। विष्णु रूप में पोषते हैं, ब्रह्मा रूप में रचते हैं, असंग रूप में संहार करते हैं। तो उस परमात्मा पर विश्वास नहीं है जो जन्म से पहले दूध की व्यवस्था कर देता है। संसार पर आपको पूरा विश्वास है कि नहीं, ये हमारा पति है, विश्वास है, ये हमारा रुपया है, विश्वास है, ये हमारा धन है, जुका निकालते हैं। अब परमात्मा पर विश्वास नहीं है, तो कहा कि आप ही राजा हो करके कहते इतना भक्ति करते, धर्म के ज्ञाता है, धर्म के जानने वाले हैं, क्या प्रभु पर विश्वास नहीं है? कहा कि वो आ जाएगा। कहा कि अवश्य। ध्यान लगाया, तुरंत प्रभु आ गया। कहा कि हमको माने पवाओ। तो कहा सरकार आप पवाने के बारी बात कर रहे हैं, आप स्वयं कहते कि हमको पवाओ, इसी के चक्कर में तो हम आपको बुलाए हैं। तो उसमें साग देखा, तो उसमें साग लगा हुआ था उस पात्र में, वही कहा कि विश्व आत्मा के तृप्त, जब ये मुंह में रखा तो बस। और वहां पर मान एकदम 10,000 शिष्य तो बुझे कि ढेकार करने लगा। तो कहा कि बेटा अब पाने के बारी बात है, वहां पर हम कह दिए हैं युधिष्ठिर महाराज के। कहा कि गुरु जी हमको नहीं, हमरा बुते मैंने हम बहुत पा लिए हैं, हाँ नाम नहीं भोजन के लिए जाता है। वहीं से सब भागने लगा। दुर्वासा कहा कि चलो चलो भागो, तब आया नहीं। इसीलिए क्या द्रौपदी माता के जिंदगी में कितना विश्वास है, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तही पर न दर बही राम। तो इसलिए विश्वास परमात्मा पर होगा तभी। अब यह सबने कुछ न कुछ मांगा, सबने कुछ न कुछ मांगा। युधिष्ठिर महाराज मांगा, भीम जी मांगे, अर्जुन जी मांगे, नकुल सहदेव जी मांगे, सुभद्रा जी मांगे, द्रौपदी जी मांगे। जब सब न कुछ मांगा, आज जब कुंती माता के बारी आई तो कहा कि बुआ सब तो मांग लिया, तू मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? हम हृदय खोल के कहते तू आप मांगोगे हम तुमको देंगे। हाथ जोड़ करके कुंती माता ने कहा कि हे प्रभु हम एक चीज मांगते हैं। क्या क्या मांगते हैं? विपदा संतु नः स्वंतम तत्र तत्र जगत पति, भवतो दर्शनम व्याख्यता अपूर्ण बद दर्शनम। हे प्रभु हम आपसे यही मांग रहे हैं कि हमारा जिंदगी में कभी दुख जाए नहीं, सदा के लिए हमारा हर घंटा, हर मिनट, हर सेकेंड, हर दिन, हर महीना,
हर साल एक दुख जाए तो आ जाए फिर दोबारा दुख। जो दुख से कभी छुटकारा हमरा न हो, हम दुख मांगते हैं कि हे प्रभु मेरा दुख दे दीजिए। आप थोड़ा विचार कीजिए, कुंती माता क्या मांग रहे हैं कि दुख मांग रहे हैं? कोई है कि दुख मांगेगा? भगवान तो सोच करके अकेले खत्म हो गया, कहा कि बुआ या दुख कोई मांगने का चीज है? अरे बड़े बड़े इतना तपस्या करता है जोगी जटिल, इतना बड़ा बाल बढ़ा रहता है, केस बढ़ा रहता है, हाँ हवा पी के रहते हैं, वो कुछ न कुछ सब मांगते हैं। आए आप माने दुख मांग रहे हैं? अच्छा ये बताओ बुआ, हम तुमसे पूछते हैं, माने दुख के सिवा तो अपना जीवन में जब से तुम्हारा जन्म हुआ है तब से तू दुखे दुखे में ही है। दुख के अलावा तुम्हारा सुख मिला कहाँ? तुम्हारा बेटा के राज मिला है, कौरव सब मारे गए हैं, तुम्हारा बेटा के राज तिलक हो गया है, अब तुम राजमाता बनने वाली हो, तुम्हारा सारा सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, शांति मिलेगा, दास दासी रहेगा। कहाँ तू जंगल में बउआ है, कहाँ कहाँ कितना। तो तुम्हारा जब बेटा के राज मिलने वाला हो, तू राजमाता बनने वाले हो, तब इस अवस्था में तू दुख मांग रहे हो। अच्छा कुंती माता के जीवन पर थोड़ा डालिए, क्या है कुंती माता के जीवन? सरकार कहते हैं कि माता आदिवती कुंती माता के कि सुर नर मुनि सबके यह रीति, अस्वार्थ लागी करही सब प्रीति। कि जो आदमी हमारा पूजा पाठ करते हैं तो उस स्वागत के लिए, या कोई बिजनेस के लिए, या कोई बेटा के लिए, कोई पोता के लिए, कुछ न कुछ मांगने के लिए वो बिजनेस करते हैं। अच्छा कितना आदमी कहते हैं कि बाबा एक, हम भी कहते हैं कि भंडारा करने के लिए कि हे माता माने भंडारा माने कर लीजिए, ये घर में संकट है ना तो संत को भंडारा कर लीजिए, हमको पैसा नहीं दीजिए, संत को भंडारा कर दीजिए। तो वो कहता है कि हम होगा तब भंडारा करेंगे। मतलब कि अगर कहीं हम हमारा नहीं हुआ तो वो भंडारा गया पानी में। उसका ये नहीं है कि वो नहीं हुआ तो हमारा पुण्य होगा, वो पुण्य के ध्यान नहीं है उसका, कि हम तब संत के न पवाए हैं, हम संत के पवाए हैं तो नहीं। माने होगा तब हम भंडारा करेंगे। जैसे लगता है कि ना प्रभु इसी के भंडारा के लिए माने रुका हुआ है। अच्छा हम हाँ दान तो देंगे, मंदिर में इतना दान देंगे, लेकिन कब हमारा ये हो जाएगा तब हम दान देंगे, नहीं तो वैसे दान हम नहीं दे सकते। इतना चीज हो जाए तब हम दान देंगे, न तो वैसे नहीं। जैसे कि प्रभु इनका दान के लिए बैठा हुआ है, प्रभु इनका घर के लिए बैठा है, प्रभु इनका रुपया के लिए बैठा, वैसे कहेगा इतना हो जाएगा तब। तो सबके सुगारत है। आइए आप कहते हैं एक संत आया एक माता जी के पास द्वार पर, तो कहा कि सीताराम सीताराम। तो माता निकले तो देखा कि माने बाबा है, कहा कि बाबा आप, कहा कि माता भिक्षा दो। तो उनका दहिना बगल में पोता खड़ा हो गए। तब माता जी ने बहुत मुश्किल से 5 रुपया निकाला, आ 5 रुपया निकाल के अपना पोता के मूड़ी पर, वो माने जैसे मरचाई नहीं, मरचाई के जमाइन के जो उछरंगी चाहिए, जैसे कि लंग के उछरंग के नहीं फेंकता है, वैसे माने अपना पोता के मुड़ पर वो 5 रुपया के लेके कहा कि छिड़ियौनी मिरियौनी दुख कलेश रोगी सासी खोखी खेखार सब बाबा के झोरा में जाए। संत ने कहा कि हे माता जी न देना है तो नहीं चाहिए, सब चीज ये रोग बलाई घर के पूरा ये हमरे झोरे में रख दिए। मतलब क्या है कि हम दान भी करेंगे तो कुछ ना कुछ कामना है उसमें। तो इसीलिए कहते हैं बुआ कि सब वो कुछ ना कुछ पूजा करते हैं, पाठ करते हैं थोड़ा सा। आप तो खैर से कितना पूजा पाठ नेम व्रत किए जिनका सीमा नहीं है। कुंती माता कोई साधारण नहीं है। बार बार महाभारत में जब कथा सुनाए, गीता सुनाए, तो उसमें पार्थ कहता है अर्जुन तुम्हारा माँ वीर वीर है। अरे तू कुछ साधारण थोड़ी है, वीर माता के पुत्र हो और तुम डरते क्यों हो?
तुम्हारा तो एकदम ब्रह्मांड शांति है, तो इंद्रिया पर विजय प्राप्त किए हैं। हाँ, तुम्हारा माता ने क्या कहा मालूम है कि अगर जा रहे हो तो मैंने कह देना मेरा अर्जुन के कि वो छतरानी के दूध पिए हैं। कुंती ने उसका मैंने दूध के लाज रखे, माने दुर्योधन के उसका छठी रात के दूध याद करा देवे। एक बार क्या हुआ, शकुंतला माता, भरत उस समय में उनका लड़का भरत है, एक ही लड़का था, तो मोटा मोटी 5 बरस के, 4-5 बरस के भरत है। तब भरत उधर से आए, कैसे आए, ये उधर से 10 संत आए, तो भरत से पूछा कि बच्चा ये जो रास्ता है ये फलना गांव में चले जाएगा। तो कहा कि हाँ बाबा ये रास्ता जो है वो फलना गांव में चले जाएगा। तो बता दिया। अब वहां से वो मैंने संत सब चल दिए, चल गए। तब वहां से जब भरत आए तब माता के प्रणाम किया, कहा कि माँ आज हम संत के रास्ता बता दिए हैं। माता आज हम संत के, तो कहा, तो एक संत, हम 10 संत था, वो पूछा था, हम कहा इसी रास्ता से चले जाइए। एक चाटी मारा, जैसे एक चाटी मारा तो मुंह में से खून गिर गया, मुंह में से खून गिर गया। अब उनका दासी था, कहा कि ये क्यों कर रहे हैं रानी साहब, अपना बेटा के क्यों मारे हैं। बहुत तो सब था। अब ये दुष्यंत महाराज ने गर्म हो गए कि मेरा पुत्र के क्यों मार दिया है। कहा कि नहीं स्वामी, हम आपको पुत्र के नहीं मारे हैं। तो क्या इसका खून इसलिए हम गिराए हैं कि जब हम चले गए थे ये छिटी पर रख करके, खटोला हाथी पर रख करके, पलंगड़ी पर रख के हम चले गए थे कपड़ा खींचने के लिए, रोआ है, ये रोने लगा। तब दासी हम मेरा पुत्र के मेरा पास नहीं ले जा करके अपना दूध पिला दिया, वही दूध इनका खून बन गया। अगर कहूं दासी दूध नहीं पिया होता तो मालूम है वो संत के रास्ता नहीं बढ़ाता, वो संत के बुला करके हमारा दर्शन करता कि नहीं संत भगवान चलिए मेरा माता को भी दर्शन दे दीजिए, मेरा पिता के भी दर्शन दे दीजिए, मेरा घर के पवित्र कर दीजिए। लेकिन वही दासी का दूध है जो माने हमको संत के दर्शन से विमुख कर दिया, जब दर्शन नहीं कर पाए तो वही हम निकाल दिए हैं। वो खून बन गया था वो दूध, वही निकाल दिए हैं। अब मेरा बेटा स्वच्छ हो गया। हाँ, अब इसमें कोई कलेप नहीं है, वो मैल था हमने गिरा दिया, तो बेटा को हम स्वच्छ कर दिए हैं, साफ कर दिए हैं। इसी प्रकार कहते हैं कि बुआ तू जब मांग रहे हो, ये कैसे वरदान तू मांग रहे हो, तो अपना जीवन में दुखी दुखी किए हैं, कभी तुम्हारा सुख नहीं हुआ है। अच्छा, कहा नहीं हुआ है, कुंती माता के जन्म से लेकर के अंतिम तक कैसे है, मथुरा में उनका जन्म हुआ। बेटी किनका था, सुरसेन के, राजा भोज के उनका मित्र था, तो उनका बाल बच्चा नहीं था तो मैंने दे दिया कि मित्र ले जाइए। तो आप समझिए जे लड़की के जन्म कहीं आप पलाए कहीं तो उसका जीवन कैसा है। उसका बाद में क्या हुआ, पांडव से शादी हुआ, कुंती माता के जब जवान हुए, किशोरावस्था में गए, तब पांडव से शादी हुआ। अब पति कैसा मिला, पीलिया के रोग, पांडव के पीलिया के रोग था, कहे तो मैंने थरथराने लगा उनका माता जी, वेद व्यास जी देखा था। तब पीलिया के रोग, और वैसा ही नहीं, पीलिया के रोग रहे तब ना, दूसरा में क्या है, पति से कभी सुख ना, श्राप लगा था कि अगर तू अपना पति से जिस दिन सहवाग करोगे उसी दिन तू माने मर जाओगे, श्राप उनका लगा था ऋषि के। आप समझिए, एक तो पीलिया के रोग है, एक फिर पति के सुख ना, उनका जीवन कैसा है। लेकिन एक बार क्या, जैसे है, कहीं धर्म एक व्रत नेमा, अकाय बचन मन पति प्रद प्रेमा। एक एक धर्म, एक व्रत नेमा, अकाय बचन मन पति प्रद प्रेमा। आखिर चाहे सुख नहीं है लेकिन पति के साथ है, अभी तो भागिए जाएगा। अभी जो देखते हैं कि आदमी शादी कर लेते हैं, आप कहूं दिल्ली पंजाब चले जाते ही नहीं चले जाते कि नहीं आप आइएगा तभी हम घर में जाएंगे, न तो वैसे हम नहीं जाएंगे।
कैसा वह जमाना, कैसा जमाना आ गया कि आप रहिएगा, कहे तो आपको माता पिता हमको रहने नहीं देंगे। शादी करके लड़का जो चले जाते हैं तो वो सीधे लड़की महिला चले जाते हैं, लेकिन वो कैसा है, कोई सुख न। आप पति के सेवा कर रहे हैं जंगल में, इनका क्या है, एक बात है, वो तो दुर्वासा जी के कृपा था। अगर जैसे कि अब उनका तो मिलना था नहीं, जो बाल बच्चा हो, तो उनका दुर्वासा जी के कृपा था, जिस दुर्वासा जी के बच्चे में सेवा किए थे, तो वही दुर्वासा प्रसन्न हो करके उनका एक माने मंत्र दिए थे कि बेटी अगर तुम्हारा समस्या कभी पड़े तो ये मंत्र जिस देवता के आह्वान करेगा तो उस देवता से तुम्हारा हर चीज पूरा होगा। तब पहले आह्वान किसका करा, मैंने किया, कहा था तो नहीं होने वाला है। तब कहा कि पांडव ने कहा कि कुंती अब हमारा से तो बाल बच्चा नहीं होगा, तब तक कोई उपाय नहीं है, इसे मरिए जाना है। कहा स्वामी चिंता नहीं कीजिए, हमारा ऋषि मंत्र दिया है। तो वही से आह्वान किसका किया, धर्मराज से। तो धर्मराज से युधिष्ठिर महाराज है। इसका बाद में पवन देवता के सुमरण किया, तब पवन देवता से कौन है, भीम महाराज है। तब इंद्र के सुमरण किया, तब इंद्र के नाम से कौन है, अर्जुन है। तब एक माला किसका, तब वो वही कहा कि नहीं अब ये बहन हमारा मंत्र दे दो, हमारा बाल बच्चा नहीं। तब माधुरी, माधुरी जो है वो मंत्र के जाप किया, किसका, अश्विनी कुमार, तो अश्विनी कुमार से नकुल है। इसका बाद में वह एक बार अपना मन के बस में पांडव नहीं कर सके। काहे, तो बड़ी सुंदरी माधुरी थी और उधर से आ रही थी थोड़ा कपड़ा में, उसका देख करके पकड़ लिया और वही पकड़ लिया, तब माने उनका मृत्यु हो गया और उसी से क्या हुआ, सहदेव ने जन्म लिया। तो दो माधुरी के और तीन कुंती के, पांच पांच हो गया। अभी माधुरी ने कहा कि अब हमारा चलते हमारा पति मरे हैं, शायद हम इतना सुंदर नहीं रहते तो ऐसा नहीं होता, शायद हम इतना सुंदरी नहीं होते तो ऐसा नहीं होता। अब पति मर गया, वैसे बढ़िया कि हम भी सती हो जाए। कुंती ने समझाया कि ये 5 लड़का है, हम कैसे पालेंगे। कहा कि बहन तू अवश्य पाल लोगे, दीदी अवश्य पाल लोगे, जब हम अपना पति के साथ सती। कौन अभी सती होगा महाराज, पति के साथ माधुरी जो है वो सती हो गए, मर गए। अब आप समझिए जंगल में, अब जंगल में कुंती है, 5 छोटे छोटे बच्चा है, उसका जिंदगी क्या कैसा होगा। वहां से सब ऋषि मुनि ने कहा कि बेटी अब तू यहाँ नहीं रहो, का है तो 5 लड़का है और तू नारी हो, छोटे छोटे है, कैसे ही मत जिंदगी जाएगा। राक्षस सब आते हैं, दुष्ट आदमी सब आते हैं, तो इसलिए तुम्हारा हसनापुर में तुम्हारा रात में हम पहुंचा देते हैं। अच्छा, कुंती माता तो ये भी सोचना माने विचार करते हैं कि हम हसनापुर में नहीं जाकर के कहा जाते हैं, अभी अपना भाई का के पास मथुरा। कहा था भाई कौन है, बसदेव जी महाराज। तब वहां पर न कहा चले जाए, लेकिन नहीं, लाखे विपत है, हम भाई क्या नहीं अपने यहाँ जाए। तो वहां से आया, अब आया और उसका फिर जीवन यहाँ कैसे ऐसा, इधर 100 भाई कितना मारने के लिए प्रयत्न किया, कितना कष्ट माने पांचों भाई के दिया। कहते हैं कि खल मंडलहु, कैसे उसमें रहते हैं 100 भाई दुष्ट के बीच में अपना 5 लड़का के लेकर के कुंती माता कैसे रहते हैं कि खल मंडलहु बसहु दिन राती आशा खा धर्म निभाव कहूं भाती। अरे भैया जब तुम्हारा सब चीज है, सब चीज अनुकूल है, सब चीज अनुकूल है, वही में भजन करना कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें धर्म के पालन करना कोई बड़ी बात नहीं है। धर्म पालन के बड़ी बात कब है, जब सारा तुम्हारा पर लाग गया है, प्रहलाद के तरह, मीरा के तरह सब कोई लाग गया है घर में, सास ननद देवर सखू भाई के तरह, सास पति ससुर भैंसु सब लग गया है, उसमें भजन करना। इसलिए उसका कहते हैं कि खल की उसमें रह करके धर्म के कैसे पालन करते हैं। नहीं आपको घर में न है तो एकादशी सह गया वो अलग वाली बात है, चलो आपको घर में नहीं है तो आप एकादशी सह गए हैं। एकादशी तो उसका कहता है जो 56 भोग है, 56 व्यंजन घर में है, जरा ऐसा वहां मन नहीं जाता कि नहीं आज मेरा एकादशी है,
आज मेरा व्रत है, आज हमने व्रत किए हैं, आज कहीं नहीं तकना है। वो नया फल है, पका पका फल है, दूध है, दही है, मलाई है, हर चीज है, लेकिन कोई माने मतलब नहीं। क्यों? आज मेरा व्रत है, उसका कहते हैं व्रत। जिसका पास है ये नहीं है, तो खाने के लिए नहीं है, तो उसका व्रत क्या? अरे संत तो उसका कहता है जो घर में सब वैभव है, लेकिन उसका छोड़ करके माने चले जाना, परमात्मा को भजन करना, उसका नाम है संत। अब शादी नहीं हुआ तो कहते संत बन गए, तो क्या कहेगा? हम ब्रह्मचर्य है। अरे भैया तुम्हारा शादी नहीं हुआ था तो बाबा जी बन गया तो ब्रह्मचर्य है। घर में झगड़ा हुआ तो बन गए संत, कहता है कि माने हम संत बन गए। अरे भैया घर में तुम्हारा झगड़ा हुआ, घर घर में हुआ खटपट, चल बाबा जी के मठ पर। तो इसका क्या है? वो है जो सारा चीज घर में है, मान पान हो रहा है, मेरा माता, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरा समाज, सब मान पान कर रहे हैं। और तब संपत्ति भी है, संपत्ति, गाड़ी घोड़ा सब चीज है, खाना पीना 56 भोग है, और उनका त्याग करके तब संत बन जाना, इसका सबसे बड़ा त्याग करता है। इसी का नाम त्याग कहते हैं। तो इसी प्रकार से यहां पर बने कहते हैं कि जो आदमी का घर में सारा चीज है और वो अगर बन जाए, वो अगर निवाह है, तो उसका नाम है नया, माने सब चीज ताजा ताजा, और उसका त्याग करना 56 भोग। अच्छा, दूसरा में क्या है? आदमी के क्या करते हैं कि सब घर में खा रहे हैं, मांस मछली खाओ, बड़ा उसका कहते आदमी कहता है कि देख करके खाने लगता है। एक हमारा शिष्य आया था, कहा कि हम देखते हैं हमारा सास, गुरुजी हम तो कंठी ले लिए हैं, वो रोने लगी। गुरुजी हम तो कंठी मैंने ले लिए हैं, हमारा सास जब मछली नीरते हैं, मांस नीरते हैं, तो हमको सुगंध इतना अच्छा लगता है, इतना प्रिय लगता है, हम क्या कहें। वो कर रही थी, रो रही थी, गुरु पूर्णिमा के साथ, हाँ गुरु पूर्णिमा था, कि मैंने उनको, वो नेपाल में बसती है, कि हमको इतना सुगंध लगता है। इसका मतलब क्या है? तुम्हारा भजन नहीं है, पूजा नहीं है, पाठ नहीं है, तुम्हारा नियम नहीं है सही से, तू स्नान, तोरा पूजा पाठ नहीं है, तब तू उधर मंत्र जा रहा है। तो उसमें सब चीज है, और उसमें त्याग कर देना, इसका नाम है त्याग, इसका नाम है व्रत, उसका नाम है साधना। लेकिन कुंती माता के देखिए, कहा ये 100 पुत्र, 100 पुत्र जो है मारने के लिए दिन रात तैयारी है पांचों के। ये 100 पुत्र पांचों भाई के मारने के लिए दिन रात तैयारी है। कैसे तैयारी है? बच्चा में भीम के जहर दे दिया, बच्चा में भीम के जहर दे दिया। दूसरा में क्या है? आग लगा दिया, कहा? लक्षागिरी में मारने के लिए षड्यंत्र रचा। द्रौपदी के अपमान किया, साड़ी खींचा, 12 बरस के वनवास दिया, गाछी पर चढ़ा करके मारने के षड्यंत्र किया। ऐसा कौन कौन षड्यंत्र न माने किया। लेकिन ठाकुर जी के, परमात्मा के कृपा से पांचों भाई के रोआ भगन नहीं हुए। षड्यंत्र तो बहुत किया, जाको राखे सैया मार सके न कोई, बाल बका न कर सके जो जग बैरी होए। इसीलिए प्रभु ने कहते हैं कि बुआ, जो तो अपना जीवन में दुखी दुख मन हुआ है, आज तुम्हारा पुत्र राजा बना है, आज तुम्हारा खुशी शांति आनंद होने वाला है, शांत से सुखी से रहने वाले हो, तो तू दुख मांग रहे हो कि नहीं हम ये नहीं देंगे, और कोई वरदान मांगो। क्या? सकुच ब्याही मांगु निपमोही, मोरे नहीं उदे कछु तो। यही बात ना मनुष्य जी कहता है राम जी, कि आप हम सब चीज देंगे, आप मांगिए, कौन चीज आपको चाहिए। यही सब ठाकुर जी ने कहते हैं कि हे बुआ, आप मांगिए, तुम्हारा क्या चाहिए, हम सब देंगे। लेकिन नहीं, यहां तक साफ कह रहे हैं कि हमें, हे प्रभु हमारा दुख के सिवा कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, कैसे नहीं चाहिए? कैसे मैं दुख मांग रहे हो? कहा कि आदमी के दुख में जब 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 हमारा दुख आया,
हम इसलिए दुख मांगते हैं, कुंती माता कहते हैं कि हम इसलिए दुख मांगते हैं कि जो जो दुख पारा तो आप मेरा साथ रहे। जब कष्ट आया, दुख आया तो आप मेरा साथ रहे। लेकिन आज भीम युधिष्ठिर के गद्दी मिल गया, राज तिलक हो गया, सुख के दिन आ गया, तो आप छोड़ करके कहा कहते हैं कि मथुरा जाएंगे। इसीलिए कि माने हम दुख मांगते हैं कि दुख रहेगा तभी तू आएगा, तभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, ना तो तू छोड़ के चले जाएगा। सुख के माथे सिल परे जो हरि हृदय से जाए, बलहारी वो दुख के जो पल पल नाम जपा। यह नाम के बड़ी बात है, हर आदमी के नाम जपना चाहिए। सीताराम सीताराम, देखिए 24 घंटा मुंह से सीताराम, बहुत बड़ा बल है, बहुत बड़ा, राम नाम में बहुत बड़ा शक्ति है। आपका इंद्रिया कंट्रोल हो जाएगा, आपको मन बस में हो जाएगा, मान हो जाएगा। जो समाधि से न हुआ, बड़े बड़े संत महात्मा से, बड़े बड़े समाधि में, बड़े बड़े योग में, बड़े बड़े अभ्यास में, बड़े बड़े तपस्या में वो नहीं कर सके, वो कलयुग केवल नाम या धारा। नाम लेत भव सुंधि सुखानी, करो विचार सुजन मन माही। परमहल सीताराम सीताराम मुझसे कीजिए, देखिए कितना बड़ा शक्ति मिलेगा, कितना बड़ा ताकत मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि हे प्रभु, कि जब माने जो जो संकट आए, जितना बार संकट आए, तो आप मेरे साथ रहे। आज सुख आया है तो क्या आप छोड़। एक बार क्या हुआ, एक माता जी दही बेचने जाते थे रोज, जमुना जी हेल करके वृंदावन में। जमुना जी के इस पार इनका घर थे, तो प्रतिदिन जाते हैं वहां पर कथा सुनते गुरु जी के, दही बेच करके कथा सुन के तब आते। तो गुरु जी कहे कि नाम ले तो भव सिंधु सुखाने, जे राम नाम में इतना महिमा है कि भव सागर पार हो जाएगा। राम नाम आप नाम जपो तो भव सागर पार हो जाएगा। तो ये कहा कि भव सागर की बड़ी बात कहते हैं, हमारा तो नदी की बड़ी बात है। तो जब भव सागर पार हो जाएगा इतना बड़ा, तो नदी क्यों नहीं पार होगा। तो वो क्या कहा, सीताराम सीताराम करते आया, और जब ये महाराज जी जमुना जी में ला धरा तो पानी पर चलने लगा। अभी देखते हैं कि पानी पर एक वीडियो वायरल हुआ है कि पानी पर चल रहे थे एक माता जी, तो पानी पर चलने लगा। तो कहा कि वाह पैसा बच गया। प्रतिदिन 5 रुपया नाव वाला के हम देते थे, 2.5 रुपया इधर से 2.5 उधर से, 5 रुपया तो बने बच गया। तो 1 महीना हुआ तो कितने रुपया। तो कहा जब बच गया है रुपया नाव वाला से, तो ऐसे करते हैं, भंडारे क्यों नहीं कर देते हैं। तो भंडारा के निमंत्रण किया। तो कहा कि गुरु जी के लाते हैं बुला करके। तो कहा कि गुरु जी हमारा यहाँ भंडारा है, जी आप चलिए मैंने भंडारा पाने। तो कहा कि बेटी ठीक है, कब है। तो कल। तो कल के बड़ी वास्ता है, तो गया, कहा कि गुरु जी चलिए। तब गुरु जी ने कहा, सोचा संत कि नाव की व्यवस्था किया होगा, तो आप उनका ले जाने लगा। था कहा कि बेटी नाव तो यहाँ है, अब वहां वहां कहाँ ले जा रहे हैं। हाँ, तो कहा नहीं गुरु जी आइए ना। तो आप उनका हाथ पकड़ लिए, कहा कि गुरु जी राम राम कह के लाद धरिए। कहा कि कैसे वाली बात है, नाव की व्यवस्था नहीं है। कहा कि नहीं नहीं, नाव की कौन जरूरी है, आप हम तो इसी से आते जाते हैं। आपने कहा कि नाम लेख से भव सागर जो पार हो जाएगा, तो ये तो आराम से मैंने पार हो जाएगा। हम हम आज तक ले किसी को पैसा नहीं दिए हैं, जब से आपको कथा सुने हैं तो माने पार यही से हम आते हैं, नामे नाम से सीताराम सीताराम जप करके हम आते हैं। आप कहते हैं, तो अब इनका देखिए, इनका विश्वास नहीं था गुरु जी के। दूसरा का तो कथा कर रहा था, दूसरा का समझा रहा था, इनका विश्वास नहीं था। कहा कि नहीं हम डूब जाएंगे। कहा नहीं डूबिएगा। कहा ना ना हम डूब जाएंगे। पंडित जी कहा कि नहीं, गुरु जी कहा कि हम डूब जाएंगे, ये कहा कि नहीं डूबिएगा। तो जब ये ला धरा जल में, तो गप सिर गया। कहा कि गुरु जी नाम लीजिए नाम लीजिए। तो कहता है कि नाम लेने लगा, तब फिर उस पार चला गया। तब से वो गुरु जी ने कहा कि इसका मतलब क्या है, हम कथा कहते हैं नाम हमारा विश्वास नहीं, इसलिए तो जिन विश्वास नहीं था, गुरु जी के विश्वास नहीं नहीं था नाम पर, तब वो डूबने लगा। आज इनका जो शिष्य है उनका विश्वास था, इसीलिए कहते कि बिनु विश्वास भक्ति नहीं। राम नाम में बहुत बड़ा शक्ति है। बरमहल सीताराम सीताराम जपो। आप माला तो जाप के देखो ना सुबह शाम, कितना बड़ा इंद्रिया बस में हो, तो कितना बड़ा शांति मिलता है।
माने राम नाम, नाम से बहुत बड़ा, कलयुग केवल नाम धरा। इसलिए गोस्वामी कहता है कलयुग में उतना साधन नहीं होगा, कलयुग में सबसे एक ही बड़ा साधन है वो नाम। हर काम करते रहो राम नाम, सीताराम सीताराम। आप तक आप बैठ के देखो, बैठ के आप थोड़ा देर जाप करो, अगर बैठ के जाप कीजिएगा तो धीरे धीरे मन शांत, राम नाम से ही मन शांति होगा। जैसे डंडा होता है ना, अगर हाथी को डंडा मारता है, औसा मारता है या शांत होता है औसा से, उसी प्रकार से ये मन रूपी के औसा जो है वो नामे है। जब मन अगर बेचैन हो, मन अगर इधर उधर भागे, तो आप राम नाम सीताराम सीताराम आप जाप कर देखिए, मन एकदम शांत हो जाएगा। मन करी विषय अनल बन जा रही, हो सुखी जो यही सर पर रही। नाम नाम राम नाम के जाप कीजिए। पूजा पाठ जो है, पूजा पाठ से किए कि देह पवित्र होता है। जब तक पूजा पाठ नहीं कीजिएगा, सुबह में उठिए 4 बजे से अंदर में उठ जाइए, 4 बजे से अंदर में उठ कर स्नान करके थोड़ा देर बैठ करके माला जाप करके फिर अपना काम में लग जाइए। गुरु जी का मंत्र जाप करके, राम नाम मंत्र जाप करके सारा काम, अपना जिंदगी सारा काम देते हैं अपना काम में। इतना धन कमा ले, इतना जितना जो आप टाइम दे रहे अपना बाल बच्चा के, बेटा पुतों के देते हैं, लेकिन मिलता है क्या? अपना लिए कम टाइम दो, खाली बाले बच्चा के लिए टाइम दो कि अपना लिए? इसलिए आप अपना लिए टाइम निकालो कि हे परमात्मा, ये मनुष्य शरीर में आ गया है, आप दोबारा माता के गर्भ में नहीं जाएंगे। अपना तो देखो, अपना आप के बचाओ, अपना आप को जानो कि हमें आप परमात्मा के भजन करना है, नाम लेना है कि आप हमारा संसार में, हे प्रभु, हे मेरे ठाकुर जी, आप हम दोबारा आनंद आ गए से आ गए, अब हम दोबारा नहीं आएंगे। ये विश्वास है, इसलिए बैठ करके नाम जपो। ज्यादा नहीं, 15 मिनट चाहे 10 मिनट नाम जपना चाहिए हर आदमी को। वैसे बहुत बड़ा फिर क्या है, आप अगर घर में कीर्तन कीजिएगा, नाम जपिएगा, तो घर में पवित्रता रहेगा, वही घर में शांति रहेगा, आनंद रहेगा। बोलो श्यामा रामचंद्र की जय जय सीताराम। इसलिए कहते कि जब भी मेरा माता बहन है, सब कोई नाम नहीं छोड़िए, नाम बरमहल 24 घंटा जपते रहिए। बोलो श्यामा रामचंद्र की जय जय श्री।